हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एफ रैंक हीरो हु कैन कंट्रोल एनी वाइफूज के सेकंड सीजन में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसके पहले का सीजन नहीं देखा होगा जल्दी से आके देख लीजिए। मैंने इसके पहले सीजन को रीअपलोड करके रखा है और जैसे कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है उसी वजह से और ना टाइम को बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ पे लास्ट वर्क खत्म हुआ होता है। जो आयरिस होता है वो डेफिन के साथ मिलके उस सिया मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उस फाइट के दौरान जो डेफिन होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, वो भी आयरिस के साथ रह के। लेकिन वही दूसरी तरफ जो एजो होती है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है, वो भी ह्यूमन फॉर्म में रह के। उसी वजह से वो साइडल को बोल रही होती है जाके आयरिस को खत्म करने के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ जो डेफिन होते हैं वहाँ पे खड़े होके सोच रही होती है कहीं मैं इसके साथ मिलकर फाइट करने के लिए इसलिए तो नहीं मान गई क्योंकि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं, मेरे को इस बैटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने फीलिंग को यहाँ पे खत्म करने के लिए। और उसको दुआ हम देखते एजो को जो कि साइडल को एक मैजिक ऑर्ब देते हुए बोल रही होती है साइडल मेरे पास अभी ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। उसी वजह से जैसे सिया उस ह्यूमन के साथ डील कर लेगा उसके बाद ये जो मेरा ब्लड स्पिरिट है इसको लेके जाके सिया को खिला देना और फिर उसके बाद में उसके पूरे बॉडी के ऊपर साथ में उसके पूरे एबिलिटीज के ऊपर कब्जा कर लूंगी। और फिर एक बार जब मेरे को उसका फिजिकल डिप्लेशन एबिलिटी मिल जाएगा उसके बाद में जो सिस्टम के मार के उसको मैं डिसीव कर पाऊंगी। लेकिन सिया के बॉडी के साथ वो तो बस मेरे पावर्स को कुछ ही सेकंड तक वहाँ पे झेल पाएगा और फिर उन्हीं कुछ सेकंड के दौरान मैं अपने हार्ट को फोर्सफुली उसे दुआ से हासिल कर लूंगी। और मेरे पास अभी कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, मेरे को रिस्क लेना ही होगा अभी। अब वो सुनने के बाद जो साइडल होती है वो तुरंत ही उस ब्लड स्पिरिट को देखते हुए बोल रही होती है इस तरीके से वो जो ह्यूमन है वो मारा जाएगा है ना। और ये सब बोल के वो थोड़ा सा परेशान हो रही होती है कि होते में साइड से एजो बोल रहा होता है साइडल तुम तो बहुत ज्यादा चिंता में लग रहे हो, वो भी उस ह्यूमन के लिए। लेकिन वैसे उनके साइडल बोल रही होती है नहीं मेरे को तो बहुत ज्यादा नफरत है वो भी उस ह्यूमन से। और न बोलते दुआ से हमें आयरिस के फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है वो भी उस सिया मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए। और जहाँ पे वो सोच रहा होता है मेरे को लग रहा है मेरे कुछ जो रिब्स है यहाँ पे फ्रैक्चर्ड हो गए हैं और भले ही मेरे जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया लेकिन वो भी उतना काफी नहीं है। और इतना बोलते बोलते जैसे सिया उनके ऊपर हमला करता है जो डेफिन होती है वो तुरंत ही आयरिस को पकड़ के पीछे हट जाती है और फिर उसके तुरंत बाद वो उसके हमले को अपने हाथ से वहाँ पे ब्लॉक कर लेती है। लेकिन उसे हम देखते हैं जो आयरिस होता है उसका जो फेस होता है वो डेफिन के मेलन में टच हो जाता है, लेकिन उतने में सिया के हमले से वो दोनों जने उड़ते हुए जाके नीचे जमीन में गिर जाते हैं। और फिर डेफिन होती है वो सीधा आयरिस के ऊपर आ जाती है। लेकिन उसके बाद जो डेफिन होती है वो परेशान होकर सोच रही होती है डैम यार वो जो फीलिंग है वो तो दोबारा से ही आ गया है। और उसके इसी फीलिंग के साथ जो आयरिस होता है उसका जो डिफेंस होता है वहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन उतने में आयरिस भी बोल रहा होता है ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। लेकिन उतने में डेफिन देखती है जो आयरिस होता है उसके नाक से वहाँ पे खून निकल रहा होता है, वही देख के वो भी सोच रही होती है ये क्या, इसको तो ब्लीडिंग हो रहा है और मैंने तो गलती से इसको यहाँ पे क्रैश कर दिया है। और सोचने के साथ वो पीछे हट के बोल रही होती है सॉरी मेरे को माफ कर देना ये तो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन इतना बोलते वो दोनों देखते हैं जो सिया मॉन्स्टर होता है एक बहुत ही बड़ा सा एनर्जी बॉम्ब बनाता है उन लोगों को बोल रहा होता है मैं तुम दोनों को एक ही स्ट्राइक में यहाँ पे खत्म कर दूंगा। इतना बोलते सिया तुरंत ही अपने उस एनर्जी बॉल को सीधा उनकी तरफ हमला कर देता है और फिर उसके उसी हमले से सामने के जितना सब कुछ भी होता है एकदम ही खत्म होकर गायब हो चुका होता है। और वही सब देखने के बाद सिया का जो दूसरा क्लोन होता है सब बोल रहा होता है हे वो जो दोनों ब्लास्टेड ह्यूमंस थे उन दोनों को यहाँ पे पूरा ही नामो निशान मिट गया है। लेकिन इसके इतना बोलते ही दूसरी तरफ देखते डेफिन को जो कि वहाँ पे खड़े होकर उन लोगों के उस अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेती है। लेकिन उस अटैक की वजह से उसका जो आर्मर होता है वहाँ पे टूट के नीचे गिर जाता है। और वो देख के वही बोल रही होती है परेशान होकर अरे नहीं मेरा जो आर्मर है वो तो टूट गया है और उसने तो पक्का से इतने बड़े इम्पैक्ट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया होगा। लेकिन ना सोचने के साथ वो बोल रही होती है हे आयरिस क्या तुम ठीक हो। अब वो सुन के आयरिस बोल रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे कुछ रिब्स यहाँ पे टूट गए हैं। अब सुन के डेफिन बोल रहे होते तुम तो ज्यादा से भी मैच नहीं हो वो भी सिया के लिए और अगर तुम इस तरीके से उसके साथ फाइट करोगे तो फिर तुम जल्दी ही यहाँ पे मारे जाओगे। तो फिर ये जो बैटल ये तो बस मेरे अकेले का है अभी। तो फिर उसी वजह से सभी राइट्स के साथ मेरे को किसी भी तरीके से इसको यहाँ से दूर लेके जाना होगा। लेकिन इतना बोलते हुए सोच रही होते जैसे मैंने उसको नीचे प्रेशर करके डाउन कर दिया था उस वक्त मेरे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गया और मेरे अंदर ये डिजायर आ रहा है कि मैं उसके बॉडी के और भी ज्यादा क्लोज जाना चाह रही हूँ अभी और मैं तो बहुत ही नजदीक से उसको पकड़ना चाह रही हूँ वो भी उसके डोमिनेंस को यहाँ पे महसूस करने के लिए। लेकिन ये सब सोचने के बाद वो आयरिस को बोल रही होती है मेरा जो यहाँ पे ब्लू आर्मर है वो पूरी तरीके से टूट गया है वो भी उस मॉन्स्टर के लास्ट अटैक से। तो फिर चलो यहाँ पे आके मेरे को टाइट से पकड़ लो तुम। अब उस उनका आयरिस भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या बोला तुमने।
अब वो सुन के डेफिन बोल रही होती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जो मॉन्स्टर है वो मेरी बॉडी को देखे, और यहाँ पे मेरे को अपने एक हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा है, वो भी मेरे चेस्ट को एक्सपोजर से कवर करने के लिए, जिस वजह से मेरे पास बस दूसरा एक ही हाथ बचा है, वो भी उस मॉन्स्टर के साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए। तो फिर ऐसे सिचुएशन में मेरा जो कॉम्बैट का एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है यहाँ पे। अब वो सुन के आरिस भी बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो डेफिन होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्माती है, वो उसको बोल रही होती है, ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम यहाँ पे आके मेरे चेस्ट को कवर कर लो मेरे लिए। लेकिन ना बोलते वो दुआ से सोच रही होती है, 1 मिनट रुको जाओ, मेरे अंदर इस तरीके के ख्याल कैसे आ रहे हैं, और मेरे को अपने डिजायर को खुद को कंट्रोल करने नहीं देना चाहिए अभी, और मैं तो एक ऐसे रैंक की बहुत ही ब्रेव हीरो हूँ, और मेरी जो बॉडी और साथ में मेरा जो माइंड है उसको मैंने बहुत ज्यादा कठोर ट्रेनिंग से गुजारा है, तो फिर उसी वजह से यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल ना कर पाऊँ, साथ में अपने डिजायर्स के ऊपर भी। लेकिन ना बोलते दूसरी तरफ जो आयरस होता है वो दर्द के मारे बोल रहा होता है, सही में मेरे को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और मेरे को तो जल्दी से जाके लाइला को ढूंढना होगा, वो भी मेरे ट्रीटमेंट के लिए इसके बाद। और वो सब सुनने के बाद डेफिन बोल रही होती है, हाँ ये तो इंजर्ड है, और साथ में तो एक वुंडेड मैन भी है। अरे यार ये कौन सा फीलिंग है, और ये तो पक्का ऐसी कोई डिजाइन नहीं है, और ये तो मेरा ड्यूटी है कि मेरे को यहाँ पे कमजोर को प्रोटेक्ट करना है। आतना बोलते हो तो अपने हाथ को आयरिस की तरफ बढ़ाते हुए बोल रही होती है, एक कमजोर घायल इंसान को प्रोटेक्ट करना क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भी एक ब्रेव हीरो का, तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करना होगा। आतना बोलते वो तुरंत उसको पकड़ के अपने नजदीक लेके आने लग जाती है, और वही देख के आरएस का जो फेवरेबिलिटी होता है वो 100% में पहुंच जाता है, और फिर वो सोच रहा होता है इसके नजदीक आने से मेरे जितने भी स्टैट्स है वो एकदम ही डबल हो जाएंगे यहाँ पे। आतना बोलते जो डेफिन होते वो तुरंत ही वहाँ पे आरएस को हक कर लेते, लेकिन दूसरी तरफ जो सिया मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही आके पीछे से उन दोनों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन उतने में ही जो डेफिन होते वो तुरंत ही छलांग मार के उनके हमले को वहाँ पे डॉज कर लेती है, और फिर वो हवा में उड़ते हुए सोच रहे होते जो सेंसेशन है वो तो पहले से भी और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है, और मेरे को तो अभी मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर आग जल रहा है। अरे नहीं, मैं तो एक ब्रेव हीरो हूँ, मेरे को किसी भी तरीके से इन सब डिफिकल्टी से यहाँ पे ओवरकम करना होगा। लेकिन ना बोलते हम देखते आयरिस को, जिसको कि डेफिन ने पूरा दबोच लिया होता है अपने मेलन्स के बीच में, और फिर वो सोच रहा होता है अरे नहीं इसने तो पूरी तरीके से मेरे को यहाँ पे कवर कर लिया है, और साथ में इसका जो बॉडी है तो सही में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और साथ में ये तो सही में बहुत ज्यादा फ्रेम और स्ट्रॉन्ग भी है। और ना बोलते बोलते जो आयरिस होता है उसका एजिलिटी, कंसंट्रेशन, मैजिक और साथ में जो अटैक पावर होता है वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वहाँ पे। और फिर उसके साथ जैसे वो लोग नीचे आते हैं जो डेफिन होते हैं उसको बोल रहे होते हैं मैं तुमको इस तरीके से पकड़ रही हूँ क्योंकि तुम इंजर्ड हो है ना, उसी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ, तो फिर उसी वजह से इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचना तुम। और वो सुन के आयरिस भी बोल रहा होता है नेचुरली हम दोनों एक ही तरीके के इंसान हैं, और यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी सैक्रिफाइस है, वो भी इस मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट करने के लिए। लेकिन वही सब देखने के बाद जो सिया मॉन्स्टर होता है वो अपने पावर को वहाँ पे 4 गुना तक बढ़ा देता, और फिर वो खुद को 4 हिस्सों में बांट लेता, और फिर लोग बोल रहे होते हैं 4 गुना पावर यही लिमिट है जो कि मेरा जो बॉडी है वो यहाँ पे सहन कर सकता है। लेकिन वही देख के जो डेफिन होते वही बहुत ही परेशान होकर बोल रहे होते ये क्या, वो जो मॉन्स्टर उसने तो खुद को 4 हिस्सों में यहाँ पे बांट लिया है। अब वही सुन के आयरिस उसको बोल रहा होता है बस थोड़ा सा सेफ रहने के लिए मैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए तुम्हारे साथ ऐसे रहने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन ना बोलते दुआ से मैं सैडल को दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसको जो एजो होती है वो बोल रही होती है सैडल तुम ये याद रखना कि तुमने मेरे बॉडी के ब्लड को पिया है, उसी वजह से तुम मेरे बॉडी के साथ यहाँ पे रिजोनेटेड हो गए हो, तो फिर अगर मैं मारी जाती हूँ तुम भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब वो सब सुनकर जो साइडल होती है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन होते में ही जो एजो होता है वो दुआ से बोल रही होती है साइडल जैसे मेरा हर्ट मेरे को दुआ से वापस मिल जाएगा मैं तुमको बहुत ही ज्यादा अनपैरेलल्ड पावर दे दूंगी रिवॉर्ड के तौर पे, और फिर उसके बाद तुम तो मेरे बहुत सारे लड़कियों में से एक भी बन सकती हो, और फिर उसके बाद तो तुमको तो बहुत ज्यादा सुप्रीम जॉय भी एक्सपीरियंस होगा, तो फिर जाओ जल्दी से जाके सिया को ढूंढो मेरे लिए। अब वो सुनकर जो साइडल होते वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो एजो होता है वो सोच रही होती है जैसे जैसे मैं अपनी आंखों को बंद करती हूँ वैसे वैसे मैं अपने ब्लड सोल के बाहर साइड देख पाती हूँ, तो फिर साइडल मेरे को जरा सा भी निराश मत करना तुम। लेकिन ना बोलते साइडल वहाँ पर रुक जाते हैं, वही देख के एजो उसको बोल रही होती है क्या हो गया तुम हग्स के फैन नहीं हो क्या। अब वो सुन के साइडल बोल रहे होते हैं मेरे को उतना भी ज्यादा लगाव नहीं है वो भी फिजिकल कॉन्टेक्ट से, तो फिर उसी वजह से प्लीज मत करिएगा ऐसा। अब वो सुनने के बाद ऐसा बोल रही होती है हंसते हुए हाँ तुम बस सपने देखते रहो और मेरा कोई भी क्रश नहीं है तुम्हारे ऊपर, और वैसे भी एक बहुत ही ज्यादा हाई माइटी डीमन किंग इस तरीके के प्रिविलेज को हासिल कर सकता है, और तुम तो सही में बहुत लेम हो, और वैसे भी तुम तो मेरे एक वॉच डॉग के लिए फिट होते हो, तो फिर जाओ जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो सब सुनने के बाद जो साइडल होती है वो सोच रही होती है मनी मन
ये आर्मी ये तो जितने भी ह्यूमंस है उससे भी बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और ना बोलते दोबारा से हमें उस फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेफिन होती है वो आयस को बोल रही होती है तुम और भी ज्यादा टाइट से मेरे को पकड़ के रहो। लेकिन ना बोलते जो सिया मॉन्स्टर होते वो तुरंत ही आके उनको घेर लेते हैं वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उतने में ही जो आयरिस होता है उसका पावर लगातार ही वहाँ पे बढ़ रहा होता है, वो भी डेफिन के साथ फिजिकल कांटेक्ट की वजह से। अब होते में जैसे सिया मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करते हैं डेफिन तुरंत ही लात मार के उनके हमले को वहाँ पे दूर फेंक देती है। लेकिन होते में तीसरा सिया मॉन्स्टर आके तुरंत ही उसके ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो डेफिन होती है वो तुरंत ही अपने हाथों से उसके वेपन को वहाँ पे रोक लेती है। लेकिन उससे जो आयरिस होता है वो डेफिन के मेलन्स के बीच में और भी ज्यादा टाइट होकर फंस जाता है। और फिर उसी के बीच से वो बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे क्रशिंग प्रेशर के बीच में घिर गया हूँ और ये चीज ये तो सही में ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। आतना बोलता है इसका भी लेवल वहाँ पे +1 हो जाता है। लेकिन उतने में सिया मॉन्स्टर के पावर के वजह से जो डेफिन होते हैं बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रही होती है मैं तो यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ और ऊपर से मेरी जो एनर्जी है वो तो बहुत ही तेजी से यहाँ पे खत्म हो रहा है। और फिर सिया मॉन्स्टर भी बोल रहा होता है तुमको यहाँ पे खत्म करके मेरे को मेरे मास्टर का प्यार मिलेगा। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपने सारे फिजिकल क्लोन को भी सेक्रीफाइस कर दिया है और मैं यहाँ पे अपने 1/3 पावर को भी खो दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उतना मेरे लिए सही रहेगा। और ना बोलते ही वहाँ पे डेफिन देखती है वो जो सिया मॉन्स्टर क्लोन होते सारे के सारे मिलके वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से एनर्जी के बॉल को बनाने लग जाते हैं। अब वो देख के वो भी सोच रही होती है अरे नहीं मेरा जो आर्मर है वो तो खत्म हो गया है। अब सिया मॉन्स्टर भी बोल रहा होता तुम दोनों ह्यूमन यहाँ पे हेल में जा सकते हो। लेकिन ना बोलते आज इसका जो लेवल होता है वो 25 में पहुंच जाता है और फिर उसके सारे स्टेट्स 15,000 तक बढ़ चुके होते हैं। और फिर वही सब देख के आरिस तुरंत ही वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा होता तो ठीक है अब ये मेरी बारी है। लेकिन वही देख के सिया भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है अरे नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मेरे रेजिस्टेंस से यहाँ पे फ्री कैसे हो सकते हो। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते आरिस बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है सिया के पेट में और वो मुक्का खा के वो उड़ता हुआ सीधा जाके दीवार में टकरा जाता है और साथ में वो दीवार को भी छेद करके उधर दीवार के उस पार साइडल के सामने आके गिर जाता है। और फिर उसी को देखने के बाद साइडल भी बोल रही होती है सिया क्या तुमको नॉकआउट करके इतने दूर उड़ा दिया है क्या। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेफिन को जो कि आरिस से बोल रही होती है मेरा जो स्ट्रेंथ है वो तो लगभग यहाँ पे खत्म हो गया है। मगर वो सुन के आरिस बोल रहा होता है ना सब कुछ ठीक है अब ये मेरी बारी है तुमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का। और ना बोलते बोलते जो सिया मॉन्स्टर के 2 क्लोन होते वो तुरंत ही उस एनर्जी बॉल को वहाँ पे आरिस के ऊपर शूट कर देते हैं। लेकिन जो आरिस होता है वो तुरंत उस एनर्जी बॉल के ऊपर हमला करता और बोल रहा होता है ये लो अब मेरे लेवल 25 के फिस्ट को तुम लोग ट्राई करो। और ना बोलती वो एक ही मुक्के से उस पूरे एनर्जी बॉल को वहाँ पे खत्म कर देता है और साथ में उसके फिस्ट के इम्पैक्ट से वो जो 3 क्लोन होते हैं वो एक ही झटके में वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब वो इधर के डेफिन भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है ये क्या अचानक से इसका जो फिस्ट है वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। अब वो सब देखने के बाद जो साइडल होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। लेकिन होते में जो एजो होती है उसको चिल्लाते हुए बोल रही होती है कितना ही ज्यादा अच्छा मौका है साइडल जल्दी से सिया मॉन्स्टर को मेरे उस ब्लड सोल को खिला दो और तुम वहाँ पे खड़े हो क्या अभी क्या कर रहे हो। लेकिन वही सुनने के बाद जो साइडल होते वो गुस्से के मारे चिल्लाते हुए उस एनर्जी सोल को वहाँ पे फेंकते हुए बोल रही होती मैं कभी भी तुम्हारी गर्ल नहीं बनना चाहती हूँ। और ऐसा तुमको देखकर तो सही में मेरे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और यही बोल के इससे पहले कि वो सोल को वहाँ पे फेंके जो एजो होते वो तुरंत ही अपने हाथ को दीवार में मारती है। फिर वो बोल रही होती है साइडल तुम बेंच तुम्हारी हिम्मत कैसे वो भी मेरे ब्लड सोल को यहाँ पे फेंक के तोड़ने की। और ना बोलते हम देखते साइडल के हाथ में भी वहाँ पे चोट लग जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है आ मेरा हाथ। लेकिन ना बोलते जो एजो होती है वो दुआ से अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे तुरंत ही आके उस ब्लड सोल को वहाँ पे अपने हाथों में ले लेती है और फिर उसके तुरंत बाद वो सोल को वहाँ पे सिया मॉन्स्टर को खिला देती है। और फिर उसी के साथ हम देखते सिया मॉन्स्टर का जो बॉडी होता है उसके ऊपर एजो धीरे धीरे कंट्रोल करने लग जाता है। वही सब देख के साइड से आरिस भी बोल रहा होता है ये क्या इसके साथ अभी ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तब बोलते जो सिया मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे चेंज होके एजो में बदल जाता है। और वो देख के आरिस भी बोल रहा होता है अच्छा एजो ये दोनों तो एक ही है। लेकिन तुम्हें जो डेफिन होते वो तुरंत ही वहाँ पे खड़े होकर बोल रही होती है आरिस तुम मेरे पीछे वाले को देखो। लेकिन वो सब देख के आरिस भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यहाँ पे इतने सारे एजो कैसे हो सकते हैं। अरे हाँ मेरे जो सिस्टम है उसने तो इसके रियल बॉडी को यहाँ पे मार्क करा था तो फिर ठीक है सिस्टम जल्दी से एजो की यहाँ पे लोकेशन को तुम खोलो। और ना बोलते उसका जो सिस्टम होता है वहाँ पे बहुत सारे लोकेशन को एक साथ दिखाने लग जाता है। और वो देख के आरिस भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है और ये सारे के सारे तो रियल है। और ना बोलते ही जो एजो होता है वो बोल रहा होता है 1 मिनट रुक जाओ जल्दी से
मेरे दिल को उसके बॉडी के अंदर से शक करो। लेकिन वही सब देखने के बाद जैसे ही डेफन जाके उनमें से क्लोन के ऊपर हमला करती है, जो एजो का क्लोन होता है वो एक ही झटके में वहाँ पे डेफन को हवा में उड़ाते और दीवार में पटक देती है। और फिर जिससे हम देखते हैं डेफन का हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर ओटेमास का सिस्टम उसको बोल रहा होता है एजोद का स्पेयर ऑफ ऑब्लियन, तुम्हारे पास एक ही चांस, वो भी उस चीज को एक्टिव करने के लिए। अब वो देखने के बाद आयरिस भी बहुत ज्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है ये क्या, बस मेरे पास एक ही मौका है, वो भी उसकी रियल बॉडी को ढूंढने के लिए। अब वो सुनने के बाद ऐसा बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे जितने भी सारे हैं वो सारे के सारे रियल है, और तुम्हारे सिस्टम के अंदर ऐसा भी कोई चीज जो कि मेरे को यहाँ पे थ्रेटन कर सकता है वो अपने पावर को खो चुका है। और तुम तो यहाँ पे हम लोग के साथ तब तक ही फाइट कर सकते हो जब तक हम में से कोई एक यहाँ पे बच नहीं जाता। लेकिन ना बोलते आयरिस का नजर जाता है वहाँ पे नीचे पड़े हुए सीएम मॉन्स्टर के वेपन के ऊपर, मगर होते में ही जो एजो होते मुस्कुराते और बोल रहे होते क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहते हो क्या। और फिर उतने में आयरिस का सिस्टम बोल रहा होता है तुम यहाँ पे एजो के सारे अटैक से इम्यून हो। और वो देखने के बाद एजो आयरिस से बोल रही होती है मेरे को पता ही ये चीज, लेकिन मैं तो कभी भी इंटेंट नहीं करा तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें यहाँ पे पेन देने का। और इतना बोलते हुए तुरंत ही वहाँ पे आयरिस को पकड़ के अपने मेलेंस के बीच में दबोच लेती है। और फिर वो बोल रही होती है यहाँ पे तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर को एक्सपीरियंस करो। और इतना बोलती जो एजो के सारे क्लोन होते हैं वो वहाँ पे आयरिस को पूरी तरीके से दबोच के उसके पूरे बॉडी को वहाँ पे छूने लग जाता है। फिर एजो बोल रही होती है अब जैसे कि हम लोगों ने तुम्हें हमारे सॉफ्ट बॉडी में यहाँ पे दबोच लिया है, उसी वजह से बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के तुम यहाँ से बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर पाओगे। और ये जो प्लेजर है ये बिल्कुल भी हार्म नहीं है, उसी वजह से तुम्हारा सिस्टम इस चीज को रोक नहीं सकता है। तो फिर ठीक है, अभी मैं हर एक छोटे छोटे से हार्ट को तुम्हारे बॉडी के अंदर से यहाँ पे बाहर निकालूंगी, वो भी एक ही झटके में। अब तुम यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक्सट्रीम लेवल के प्लेजर में पहुंच के यहाँ पे मारे जाओगे। और इतना बोलते जैसे वो उसके पैंट के अंदर हाथ डालती है, जो आयरिस होता है वहाँ पे चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ऊपर, और मैं तो बस खूबसूरत लड़कियों में अट्रैक्टेड होता हूँ। अब सुन के ऐसा भी हंसता हुआ बोल रहा होता है ही भले तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो या ना हो, तुम्हारा जो बॉडी है वो यहाँ पे रियल आंसर को रिवील करके रहेगा। और फिर ऐसा चीज के लिए मैं तो सही में बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ। और ना बोलते हुए तुरंत ही अपने मुंह से वो उसको काटने के लिए बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वह देख आयरिस चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है डैम इट नहीं, जल्दी से मेरे को यहाँ से जाने दो। और कितना बोलते बोलते साइड से साइड लाके तुरंत ही आके वहाँ पे एजो को धक्का मार देती है। और वो देख के एजो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन साइडल उसको बोल रही होती है एजो तुम इस मल्टीफॉर्म स्टेट को बस कुछ ही सेकंड के लिए यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हो। तो फिर ठीक है आयरिस, इसको तुम्हें जहाँ देर तक के लिए पकड़े मत रहने दो, जल्दी से भागो यहाँ से। और इतना सुनते जो आयरिस होता है वो तुरंत ही खुद को वहाँ से एजो से छुड़वा लेता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया उससे फ्री होने से, और एजो के पास अभी बस कुछ ही सेकंड यहाँ पे बचे हुए हैं। और ना बोलते हम देखते हैं एजो को, जो कि साइडल से बोल रही होती है तुम यहाँ पे उसकी मदद क्यों कर रहे हो, और अगर यहाँ पे मैं मारी जाती हूँ तो फिर तुम भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो फिर उस वजह से मेरे को ये सब समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब वो सुन के साइडल उसको बोल रहे होते शायद इसी तरीके से मैं अपने फेवर को रिपेयर करती हूँ, वो भी उस मशरूम के लिए। अब वो सुन के एजो थोड़ी सी कंफ्यूज होकर बोल रही होती है मशरूम तुम अभी क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब वो सुन के साइडल बोल रही होती है मेरा मतलब तो ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो ह्यूमन है यहाँ पे मारा जाए। इतना बोलते ही जो आज इसका फेवरेलिटी होता है वो 100% में पहुंच जाता है। और वो देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन होते में ही जो एजो होती है वो तुरंत उसके ऊपर हमला करते हो, बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी मरो यहाँ पे। और ना बोलते जैसे एजो वहाँ पे साइडल के ऊपर हमला करने वाली होती है, जो आयरिस होता है वो तुरंत अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जो साइडल होता है वो तुरंत टेलीपोर्ट होके सीधा युग के पास टेलीपोर्ट हो जाती है। और फिर जैसे युग भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है ये क्या, कोई अभी ऊपर से गिरा है क्या मेरे ऊपर, अरे ये क्या, ये तो साइडल है। और पोते में साइडल भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है ये क्या, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर दोबारा हम देखते हैं एजो को, जो कि बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है ये क्या, मैं उसको यहाँ पे सेंस क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और वो तो पूरी तरीके से मेरे सेंसरी रेंज से गायब हो गई है। तो फिर ये जो ह्यूमन ने तो पक्का से उसको तुरंत यहाँ से ट्रांसफर कर दिया होगा किसी दूसरी जगह में। लेकिन खैर जो भी हो, मेरे पास ज्यादा सा भी टाइम नहीं, वो भी उस चीज के बारे में यहाँ पे चिंता करने के लिए मेरे को जल्दी से अपने हार्ट को उससे वापस हासिल करना होगा। लेकिन ना बोलते ही जो आयरिस होता है वो तुरंत ही जाके वहाँ पे सिया मॉन्स्टर के सॉर्ड को वहाँ पे उठा लेता है। फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है सिया मॉन्स्टर का ये जो वेपन है तो सही में बहुत ही ज्यादा हैवी है, और मैं तो किसी तरीके से अपने दोनों हाथों को लगा के भी इसको उठा पा रहा हूँ। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते एजो को जितने भी क्लोन होते हैं दोबारा से उसके पास पहुंच जाते हैं। और फिर उसको बोल रहे होते तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके के वेपन किसी चीज में यहाँ पे बदलाव ला देगा, और तुम्हें क्या लगता है इस चीज के साथ तुम यहाँ पे हमको डिफीट कर दोगे। लेकिन मैं तो बस अपने रॉ स्ट्रेंथ के साथ ही तुमको यहाँ पे क्रैश कर सकती हूँ।
तो फिर चलो अब हम लोग उस चीज को खत्म करते हैं जो कि हमने स्टार्ट करा था। इतना बोलती जैसे वो वहाँ पे आयरिस को पकड़ने जाते हैं, जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने स्विफ्ट बॉडी स्लैश का इस्तेमाल कर वहाँ से तुरंत ही हट के उसके क्लोन के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन उसके हमले से उसके क्लोन को ज्यादा से भी असर नहीं होता। फिर ऐसा वो बोल रहा होता है जैसा कि सिस्टम के इन्फ्लुएंस की वजह से मेरा जो अटैक है वो तुम्हारे पर काम नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी नहीं है, वो मेरे बॉडी को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन वो सुनकर आयरिस भी बोल रहा होता है मैं तो ये कभी भी नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहता हूँ, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारे अटैक्स को डॉज कर रहा हूँ। अब सुन के आयरिस बोल रहा होता है अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम अपने उस मूव के साथ यहाँ पे एस्केप कर जाओगे तो फिर तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो सिस्टम का स्किल है स्विफ्ट बॉडी स्लैश उसका पूरा 10 सेकंड का कूल डाउन है, तुम मूर्ख। और अभी तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं बचा है वो भी भागने के लिए, तो फिर यहाँ पे अच्छा बन के मेरे एम्बुलेंस में वापस चले आओ, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अनपैरेलल्ड ब्लिस के साथ मरने दूंगी। इतना बोलते जैसे वो दुआ से आयरिस को वहाँ पे दबोचने वाली होती है, जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने सिस्टम को लॉक करके वहाँ से साइड हट जाता है। अब वो देख के आयरिस भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है ये कैसे हो सकता है, अभी तो 10 सेकंड भी नहीं हुए हैं, तो फिर ये अपने सिस्टम के स्किल को दोबारा से एक्टिवेट कैसे कर पा रहा है। लेकिन उतने में जो साइड से आयरिस होता है उसको बोल रहा होता है तुमने जितने भी क्लोन्स को यहाँ पे बनाया है वो सारे के सारे तुम्हारे रियल वाले है ना, और इसी तरीके से तुमने मेरे सिस्टम के मार्कर को ट्रिक कराए है ना, तो फिर उसी वजह से मेरा जो सिस्टम है वो तुम्हारे हर एक क्लोन को एक नए इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे लगातार ही तुम्हारे क्लोन्स को लॉक करके अपने स्विफ्ट बॉडी स्लैश का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी तुम्हारे सारे अटैक को यहाँ पे डॉज करने के लिए। तो फिर अगर तुम यहाँ पे मेरे को पकड़ना चाह रहे हो तो फिर तुमको अपने सारे क्लोन्स को यहाँ पे अंडू करना होगा, और नहीं तो हम लोग लगातार इस तरीके से यहाँ पे खेल सकते हैं। अब मैं तो यहाँ पे जितना लंबा हो सके उतना लंबे टाइम तक ये सब कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि तुम्हारा जो टाइम है वो तो यहाँ पे खत्म होता जा रहा है। अब उस उनके आयरिस भी बहुत ही परेशान होकर सोच रही होती है डैम इट, मैंने तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, और इस तरीके से तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है इसको यहाँ पे पकड़ना, तो फिर क्या मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए और फिर भाग के किसी नए बॉडी को ढूंढना चाहिए क्या। लेकिन इस तरीके से ये जो कमजोर ह्यूमन है लगातार ही मेरे को हंट करते रहेगा, लेकिन मैं तो गॉड हूँ वो भी सारे मॉन्स्टर का, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन है मेरे लिए। और दूसरी तरफ ये जो सिस्टम है उसके साइड में इतना बोलते हैं जो ऐसा सामा होते हैं बहुत ही गुस्से में वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है, और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते जल्दी इसके पास ऐसा पावर होगा जिसके मदद से वो मेरे को भी ओवर पावर कर जाएगा, और अगर ये यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू होता है तो फिर मैं तो अभी नहीं तो बाद में से डिफीट हो जाऊंगी। इतना बोलते हुए तो अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे छत में छेद करते हुए जाने लगती है, और वो देख आयरिस भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या वो जो एजो है वो यहाँ से दोबारा से भागने का ट्राई कर रहा है क्या। लेकिन ना बोलते दोबारा से हम देखते हैं वहाँ पे एजो को जो कि बोल रही होती है मैं यहाँ पे सीए के क्लोनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करूंगी, वो भी अपने बॉडी को बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में यहाँ पे स्प्लिट करने का। इतना बोलते हुए तो उनके अपने बॉडी के हिस्से को बहुत ही छोटे छोटे हिस्से में बांट के वहां से गायब हो जाती है, और फिर वही सब देखने के बाद आयरिस भी बहुत हैरान होकर बोल रहे होते ये क्या हुआ, अभी जो एजो का बॉडी है वो तो यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया है। लेकिन ना बोलते दूसरा हम देखते हैं एजो के सारे वहाँ पे सर्वेंट को जिनके पास एजो का जो फ्रेगमेंट होता है वो पहुंच जाता है, और फिर जो एजो होते हैं वो बोल रहे होते मेरे सारे हेरेम मैं तुम सभी को अपना पावर दे रही हूँ अभी, और ये मेरा ब्लड स्पिरिट है वो भी तुम सभी के लिए, तो फिर इस ह्यूमन को तुरंत ही तुम सब खत्म कर देना जो कि इसको ढूंढने के लिए आएगा, और फिर उसके बाद जाके तुम सभी मिलके मेरे को दोबारा से रिस्टोर कर देना। लेकिन ना बोलते दोबारा से हम देखते हैं आयरिस को जो कि बोल रहा होता है जो एजो है वो तो यहाँ से जा चुकी है, और फिर होते में जो आयरिस होता है उसका सिस्टम उसको बता रहा होता है कि न्यूक को इस टाइप पे ट्रिगर्ड हुआ है, जल्दी से एजो के जितने भी फ्रेगमेंट्स उनको हासिल करो, वो भी अपने पॉइजन के इफेक्ट को स्लो करने के लिए, साथ में तुम्हारे लाइफ स्पैन को भी बढ़ाने के लिए। और अभी होस्ट के पास बस 48 डेज और 6 आवर ही बचे हुए हैं, और फिर उसके बाद सिया मॉन्स्टर का सर होता है वो नीचे आके उसके सामने आके गिर जाता है, और वो देखने के बाद आयरिस भी बोल रहा होता है इसका पूरा बॉडी यहाँ पे तबाह हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बस इसके सर के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अब वो तुम्हें उसका सिस्टम बता रहा होता है कि तुम्हारा जो स्टोरेज है वो यहाँ पे अनलॉक हो गया, तुम अपने सप्लाईज को भी स्टोर कर सकते हो, और जो तुम्हारा कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही प्रोपोर्शनल है तुम्हारे अभी के लेवल के साथ, तुम अभी 5 बार यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और तुम्हारे लिए टेप है ये जो सिया मॉन्स्टर का सर है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फिर क्या तुम इसको स्टोर करना चाहते हो। अब वो देख के वो तो उसके सर को स्टोर कर लेता है, लेकिन तुम्हें वो दूसरी साइड देखता है वहाँ पे डेफिन को जो कि नीचे जमीन में पड़ी हुई होती है, और वो देख के आइस तुरंत उसके पास जाके उसको उठा लेता है अपनी गोदी में। मगर जो डेफिन होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है क्या मैं हार गई, लेकिन उस मॉन्स्टर के बस हाथ के एक ही वेव से मैं तो यहाँ पे नॉकआउट हो गई थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है मेरा जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया हो।
अब वो तो मुझे आरिस होता है वो तुरंत उसको उठा के बोल रहा होता है चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इतना बोलते दूसरा डैम में साइरस की टीम को दिखाया था जहाँ पे उन लोग का पूरा हालत खराब हो चुका होता है। अब फिर साइरस का साथी उसको बोल रहा था कि अभी हम लोग गिल्ड में वापस जा रहे हैं क्या। अब वो सब सुन के साइरस बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता अब सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग तो बिल्कुल ही डूम्ड है इस बारी और अब तो पक्का से हम किसी मरे हुए इंसान की तरह है और मैं ये सब जाके अपने ब्रदर को एक्सप्लेन कैसे करूंगा। लेकिन ना बोलते वो लोग देखते हैं उस दरवाजे के अंदर से आरिस डेफिन को लेके बाहर आ जाता है और वो उसके साथ ही बोल रहा होता है कैप्टन डेफिन वापस आ गई है। और वो सुन के सारिस भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या, लेकिन आरिस भी अभी जिंदा है। लेकिन अभी मेरे को डेफिन के सामने जाकर थोड़ा सा भीख मांगना होगा थोड़ा सा क्रेडिट के लिए, क्योंकि इस तरीके से मैं अपने कैप्टन के टाइटल को बचा के रख पाऊंगा। और ये सब सोचने के साथ ही वो तुरंत ही डेफिन के सामने जाके गिड़गिड़ाता हुआ बोल रहा होता है मिस डेफिन आपने तो ऑलरेडी ठिकाने पे लगा दिया अंदर साइड में जो मॉन्स्टर था उसको, तो फिर क्या थोड़ा बहुत चांस है क्या आप थोड़ा सा। लेकिन वही सुनकर डेफिन बोल रहे होते क्या हाँ अंदर के साइड में क्या हुआ था और वहाँ पे जो सब कुछ भी है उन सब चीजों के बारे में मैं किसी को भी बताना नहीं चाहती हूँ और अगर गलती से भी तुमने बाहर जाके इन सब चीजों के बारे में बता दिया तो फिर मैं तुमको मार मार के खत्म कर दूंगी। और क्या तुमने अभी मेरी बात सुना नेस्टी आदमी। इतना बोलते जो डेफिन होते वो तुरंत ही बहुत स्पीड में वहाँ से चली जाती है। लेकिन वही देख के आरिस भी बोल रहा होता है ये औरत इसके जो जुबान है तो सही में बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन तुम्हें दुआ से हम देखते डेफिन को जो कि वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है बस आरिस के बारे में और वो बोल रही होती है मेरा जो माइंड है वो पूरी तरीके से यहाँ पे चियोस में, तो फिर मैंने वहाँ पे क्या ही कर दिया था और इस तरीके के जो थॉट्स वो मेरे दिमाग में लगातार ही आए क्यों जा रहे हैं अभी। डैम इट अभी तो उसके बारे में और सोचना बंद करो। अब वो तुम्हें सीन चेंज तो हमको जेड एरिया के गिल्ड हेडक्वार्टर्स को दिखाया था जहाँ पे जो डेफिन होती है वहाँ पे बोल रही होती है मैं हार गई। और वही सुन के साइड से साइरस भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है क्या तुम भी हार गए, इसका मतलब यह है कि तुम भी उसे जीत नहीं पाए। और ये बोल के वो सोच रहा होता है क्या ही रिलीफ है अगर एक एस क्लास की डेफिन भी उस तरीके के सिया बॉस को भी डिफीट नहीं कर पाई तो फिर वो जो इंटेल था वो तो पक्का से गलत होगा कि वो जो सिया मॉन्स्टर था वो एकदम ही मरने के कगार पे था। तो फिर अब जब तक मेरे को दूसरा मिल जाता है ब्लेम डालने के लिए तब तक मैं भी ठीक रहूंगा। और ये सोचने के साथ वो बोल रहा होता आरिस तुम पक्का से डेफिन के पीछे होंगे, उसी वजह से वो फेलियर होगी वो भी इस एक्सपेक्टेशन में और तुम ही पूरी तरह से जिम्मेदार हो वो भी इस मिशन के फेलियर के लिए। और उसके ऐसा बातें सुनने के बाद जो आरिस होता है वो सोच रहा होता है मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये सारे ब्लेम को मेरे ऊपर ही डालेगा दोबारा से। अब होते मैं शायद दोबारा से बोल रहा होता मिस डेफिन यही अंदर के साइड में हुआ होगा है ना। लेकिन वही सुनकर डेफिन गुस्से के मारे तुरंत उसके मुंह पे चाटा मार के बोल रहे होते तुम फ्लेटी ब्लास्ट लर्ड। अब वो चाटा खा के हम देखते साइरस होता नीचे जमीन में ढेर हो जाता है। अब वो देख के उसके साथ ही बोल रहे होते ओह कैप्टन कैप्टन तो दुआ से यहाँ पे मार खा गए हैं। अब उसके बाद जो डेफिन होते दुआ से बोल रहे होते थोड़ी टाइम बाद अभी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवर हो गया तो फिर उस वजह से मैं अभी यहाँ से खुद ही वापस जा रही हूँ। अब उनका आइस बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी ठीक हो और तुम्हारे इंजरीज का क्या। और वही सुन के डेफिन बोल रही होती है मैंने अभी तुमको पहले बोला ना कि मैं यहाँ से जा रही हूँ वापस वो भी खुद से और मेरे को तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। अब दोबारा हम बजट में आते फिर हमको कॉन्फ्रेंस हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते साइरस को वहाँ पे कटघरे में खड़ा करके बोल रहे होते हैं तुम लगातार 2 मिशन में फेल हो गए हो और तुमको तो बहुत ही शर्मनाक हार भी मिला है तो फिर तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हो है ना। लेकिन वही सब सुन के साइरस बोल रहा होता है योर ऑनर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये सब तो बस उस आइरस की वजह से हुआ था। लेकिन वही सुनकर वो जो जज होता है बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है शट अप मैंने अभी भी तुमसे कुछ भी नहीं पूछा है और अगर तुम दोबारा से हिम्मत करोगे मेरी बातों में दखल अंदाजी करने का तो फिर मैं तुरंत ही तुमको जेल में डाल दूंगा और अगर गलती से भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने का ट्राई भी करा मैं सीधा तुमको नरक में भेज दूंगा। तो फिर चलो अब मेरे को एक्सप्लेन करो कि तुम्हारा जो मिशन है वो फेल्ड क्यों हुआ है। अब वो सुनने के बाद जो साइरस होता है वो डर के मारे बोल रहा होता है जो मिशन है वो बस इसलिए फेल्ड हुआ क्योंकि हम लोग उस सिया मॉन्स्टर को एलिमिनेट नहीं कर पाए और ये सब का सब बस उस आइरस की गलती है। लेकिन ना बोलते हम देखते गिल्ड हॉल के अंदर वहाँ पे आइरस आ जाता है। अभी वो आने के साथ ही वो तुरंत अपने स्टोरेज को खोल के वहाँ पे सिया मॉन्स्टर के सर को बाहर निकाल लेता है। वही देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो साइरस होता है वो बोल रहा होता है जज से वो जो आइरस बास्टर्ड है वो सभी के सभी क्रेडिट को खुद के लिए लेना चाहता है और उसने तो जानबूझ के हमें गलत रास्ते में भेज दिया था और उसी वजह से मेरे बहुत सारे आदमी वहाँ पे मारे गए और यहाँ तक कि मेरे को तो अपने पाव को भी सेक्रीफाइस करना पड़ गया वो भी मेरे बच्चे हुए टीम मेंबर्स की जान को बचाने के लिए। और सब कुछ बिल्कुल ही सेम ही हुआ था वो मेरे लास्ट मिशन में जो कि नाइट डंजन का था और वो तो अभी मेरे कमांड के अंडर में लेकिन वो कभी मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है और उसकी तो एबिलिटी इतना ज्यादा कमजोर है कि वो हमेशा से एफ रैंक में अटका हुआ है तो फिर उसी वजह से उसके पास कोई भी हक नहीं है वो भी एक ब्रेव हीरो कहलाने का। अब वो तो असल में कुछ भी नहीं है वो भी बस एक डेड वेट के अलावा। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो जज होता है वो बोल रहा होता है
वो जो एफ रैंक का आरएस है उसको अपने कैप्टन के पोजीशन से बाहर निकालो, फिर तुरंत ही उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आओ। मैं पर्सनली उसको यहाँ पे इंट्रोगेट करूंगा। और वो जो मॉन्स्टर है वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा वैंगफुल है। और वो जो सिया है वो किसी भी मूवमेंट में इस पूरे सिटी के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। तो फिर जल्दी से ये जो सिटी है उसको लेवल 2 के अलर्ट में जाना चाहिए, वो भी सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सब सुनने के बाद जो साइरस होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, अगर वो जो वर्थलेस फूल है अगर वो मेरे को वहाँ पे धीरे नहीं करता तो फिर मैं तो अभी तक वो सिया मॉन्स्टर के सर को आप लोगों के सामने ला के रख देता। लेकिन उसके तब बोलते बोलते जारी होता है, वो तुरंत ही सिया मॉन्स्टर के सर को लेके सीधा दीवार में मार के उस दीवार को वहाँ पे तोड़ देता है। और फिर उसका सर आके सीधा साइरस को हिट कर जाता है। वो सब देख के जितने भी जजेस होते हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं वहाँ पे। और वो लोग बोल रहे होते ये क्या, ये तो एक मॉन्स्टर का सर है। अरे नहीं, ये तो वही सिया का हेड है और उसने तो अंदर फेंका है उसको, और ये तो वही आयरस है। और वही सब देखने के बाद जो जज होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं, साइरस तो अभी तुम जरा रिपीट करना उस टाइम तुमने जो सब कुछ भी बोला था। अब वही सब सुन के साइरस का डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। फिर रोता हुआ बोल रहा होता है, योर ऑनर मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन तो हम देखते वहाँ पे आयरस के सामने लाइला आ जाते हैं। फिर जो लाइला होते हैं वो बोल रहे होते हैं जो हाई प्रिस्ट है वो भी हमारे होली सीख के वो तुमको समन कर रहे हैं। बस उनका आयरस बोल रहा होता है क्या अभी। अब वही सुनकर लाइला बोल रही होती है, हाँ जो हाई प्रिस्ट है उन लोगों ने डिस्कवर कर लिया है तुम्हारे पॉइजन को ठीक करना कैसे है। अब उसके बाद दोबारा से सीन चलता हमको बैटन के मीनार को दिखाया था जहाँ पे जो डेफिन होती है वहाँ पे पंचिंग बैग में बहुत ही तेज तेज का पंच मार रही होती है। लेकिन उसी पंच के दौरान वो जैसे ही याद करती है अपने किस को वो भी, और इसके साथ वो गुस्से के मारे एक ही पंच में उस पंचिंग बैग को वहाँ पे पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो सोच रही होती है डैम इट, मैं उस सीन को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ, और वो सब तो मेरे दिमाग को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे बस इस पंचिंग बैग को हिट करके वो काफी नहीं है, मेरे को और भी ज्यादा इंटेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज करना होगा वो मेरे बेंटिंग के। और फिर शायद उसी के बाद जाके मेरा जो ब्रेन है उसका पूरा फोकस मेरे पंचिंग के ऊपर ही होगा, साथ में मेरे फिजिकल लिमिट्स के ऊपर। और उसके ना सोचते सोचते वहाँ पे और एक लड़की आके बोल रही होती है, ओह मेरे डियर सिस्टर, मैंने सुना कि तुम्हारा जो मिशन है वो फेल्ड हो गया है, और यहाँ तक कि तुम एक मामूली से एफ रैंक के हीरो ने भी सपोर्ट करो उस मिशन में, और यहाँ तक कि तुम तो उस डंजन से दोनों मिलके साथ में बाहर आए हो। अब उन तो बताया जाता है कि जो लड़की होती है इसका नाम डाई ली होती है और उसके साथ वाले का नाम रोकुरो होता है। अभी डायली दुआ से बोल रही होती है, सिस्टर जहाँ तक कि मेरे को याद है तुम्हारे भी प्रिंसिपल है न कि तुम कभी भी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करते हो और तुम बस हमेशा खुद के ऊपर ही भरोसा करते हो, और क्या मैं अभी सही नहीं बोल रही हूँ। लेकिन वो सुनने के बाद डेफिन बोल रही होते तो मैं यहाँ पे अंदर किसने आने दिया, और ये अभी मेरा रूम है, जल्दी से बाहर चले जाओ तुम। अब वो सुनकर डेली बोल रही होती तुम भी ज्यादा मीन मत बनो तुम्हारी लिटिल सिस्टर के साथ, और तुम्हें पता है ना गुस्सा होने से तुम्हारे हार्मोन में भी दिक्कत आ जाएगा, और जिस वजह से तुम्हारे स्किन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे कि तुम्हारी जो खूबसूरती है और भी ज्यादा कम हो जाएगा। और ऐसा कैसा हो सकता है, वो जो आदमी जिसको कि आरएस बोलते हैं उसने मैनेज कर लिया तुम्हारे प्रिंसिपल को तोड़ने का, साथ में तुम्हारे नॉन कोलैबोरेशन रूल को भी तोड़ दिया सिस्टर। और मैं तो ये सब जानने के लिए मरी जा रही हूँ अभी। लेकिन वही सब सुनने के बाद डेफिन बोल रही होती है सब तुम्हारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, और तुम असल में क्या चाहते हो वो भी मेरे रूम के अंदर आके। हाँ, अब वो सुनकर डायली बोल रही होती है मैं तो बस ये सुना था कि तुम अपने मिशन में फेल्ड हो गए हो, तो फिर उसी वजह से तुम्हारी प्यारी छोटी बहन होने के नाते मैं तुरंत ही यहाँ पे दौड़ के आ गई तुमको चेक करने के लिए। और हाँ, मैं तो तुमको कुछ बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको अपने दिमाग को थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होती जा रही हो सिस्टर तुम्हारे बॉडी के जो लिम्स है बस वही डेवलप हुए जा रहे हैं। लेकिन वह सुनकर डेफिन भी उसको बोल रही होती है मैं भी श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारा जो दिमाग है वो भी डेवलप हुआ है या नहीं, लेकिन इतना तो पक्का बता सकते हो कि तुम्हारा जो फिगर है वो ज्यादा सा भी डेवलप नहीं हुआ है छोटी सिस्टर। अब वही सुन के जो डायली होती है बहुत ज्यादा शर्मा आ जाती है, और फिर उसके बाद वो गुस्से में बोल रही होती है रोकुरो जल्दी से जाके उसके साथ डील करो तुम। लेकिन वही सुनने के बाद रोकुरो बोल रहा होता है मिस आप लोगों का बटलर होने के नाते मेरे पास बिल्कुल भी परमिशन नहीं है वो भी आपके एल्डेस्ट सिस्टर को यहाँ पे हार्म पहुँचाने का। लेकिन वही सब सुनने के बाद डेफिन उसको बोल रही होती है अगर तुम मेरे साथ सामना करना चाह रहे हो तो फिर आओ खुद ही आके ट्राई कर लो तुम। लेकिन वही सुन के जो डायली होती है उसका पूरा बोलते बंद हो जाता है, फिर वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है हाँ मैं तो खुद के स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी लो नहीं करना चाहती हूँ वो भी ये सब करके, और ये सब तो बहुत ही क्रूड चीजें हैं, चलो रोकुरो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ना बोलते जैसे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं पीछे से डेफिन होते वो तुरंत ही अपने बारबेल को सीधा उसके ऊपर फेंक के मारती है, लेकिन जो रोकुरो होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके उस बारबेल को हवा में ही पकड़ लेता है। अब वो देखने के बाद जो डायली होते वो बोल रही होती है हवा में मेरे को इतना ज्यादा ब्रीज क्यों लग रहा है अभी। लेकिन वो सुनने के बाद रोकुरो बोल रहा होता है कुछ नहीं मैडम
हवा में बस छोटा सा भी मक्खी उड़ रहा था। अब वो सुन के डायली बोल रहे होते, ओह कितना डिस्गस्टिंग है, जल्दी से जाके अपने हाथ को धो तुम। लेकिन ना बोलती डायली तुरंत ही डेफिन की तरफ देखते हुए बोल रही होती है, सिस्टर मैं पक्का से तुमसे वो सभी चीजें छीन लूंगी जो कि तुमको बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और वो जो आयरिस है वो अभी मेरा हुआ। अब वो तुम्हें दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको होली सी को दिखाया जाता है। अब वहाँ पे जो लाइला होते हैं वो बोल रही होते हैं, जो हमारी हाई प्रीस्ट है वो भी तुम्हारे अंदर इंतजार कर रही है और तुम ही बस अलाउड हो अंदर एंटर करने के लिए। अब वो सुन के जैसे ही आयरिस वहाँ पे अंदर जाने लगता है, पीछे से लाइला उसको तुरंत ही बोल रही होती है, 1 मिनट रुको आयरिस, अभी अंदर मत जाओ। अब वो सुन के आयरिस भी हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या हो गया, तुमने अभी मेरे को बुलाया क्या? अब वो सुन के लाइला बोल रही होती है, नहीं नहीं तुम्हें शायद कुछ गलती हो गया है। अब वो सुन के आयरिस बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ। इतना बोलते वो तुरंत ही उस रूम के अंदर आ जाता है। अब वो आने के साथ ही वो देखता है वहाँ पे उस हाई प्रीस्ट को, जो कि वहाँ पे चेयर के ऊपर बैठी हुई होती है। और फिर उसके बाद वो आयरिस को बोल रही होती है, मेरा नाम सरफीना है और मैं हाई प्रीस्टेस हूँ, वो भी इस होली सी की। इतना बोलते हो तुरंत ही अपने पाँव से उस चेयर को अपनी तरफ खींचते हुए बोल रहे होते, आओ यहाँ पे आके बैठ जाओ तुम, और मैं यहाँ पे आमने सामने बैठ के तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन सरफीना की यही बात सुन के जो आयरिस होता है उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेकिन जो सरफीना होती है उसको बोल रही होती है, मेरे को पहले से ही पता है तुम्हारे पॉइजन के बारे में, जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर है, वो एजो का ब्लड है ना? अब वो सुन के आयरिस भी हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या तुमको पता है? अब वो सुन के सरफीना बोल रही होती है, वो जो ब्लड है वो भी डीमन गॉड एजो का, वो बहुत ही ज्यादा एनहेंस करता है मॉन्स्टर को जब भी वो उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन रही बात ह्यूमंस के लिए, वो तुरंत ही उनके बॉडीज को पूरी तरीके से गला देते हैं। लेकिन उन सबके बावजूद भी तुम्हारे बॉडी ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, वो भी उस पॉइजन के साथ फ्यूज होने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारे बॉडी को धीरे धीरे खाया जा रहा है। अब वो सब सुनने के बाद आयरिस बोल रहा होता है, हाई प्रीस्ट सरफीना, आपने इतना सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, वो भी उस पॉइजन के बारे में जो कि मेरे अंदर है। लेकिन न बोलते बोलते सरफीना होते वो तुरंत अपने टांग को आयरिस के मुंह के अंदर घुसा देती है। फिर उसके बाद वो दुआ से बोल रही होती है, बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करो जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। लेकिन अगर जो दूसरे बीस्ट है, अगर उन लोगों ने तुम्हारे ब्लड को यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, वो चीज तो बहुत ही ज्यादा डायर हो जाएगा, और वो सब चीजें तो एक बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल कैटेस्ट्रॉफी को लेके आ जाएगा, वो भी सारी ह्यूमैनिटी के लिए। तो फिर उस कैटेस्ट्रॉफी को रोकने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुमको खुद ही यहाँ पे कंज्यूम करूंगी। इतना बोलती जैसे वो आयरिस को पकड़ने वाली होती है, आयरिस तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है। और फिर उसके बाद वो गुस्से में सोच रहा होता है, ये क्या, यह तो यहाँ पे प्लानिंग कर रही है मेरे को खाने का, लेकिन हम दोनों तो ह्यूमंस है। लेकिन उसके इतना बोलते आयरिस देखता है वो जो सरफीना होती है उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकल के आ जाते हैं। और वो देख आयरिस बोल रहा होता है, ये क्या, ये तो एक मॉन्स्टर है। लेकिन वही सुनने के बाद जो सरफीना होते है उसको बोल रहे होते, भले मैं एक मॉन्स्टर हूँ लेकिन मैं ह्यूमैनिटी के साथ में हूँ, तो फिर सारी ह्यूमन काइंड के भलाई के लिए और साथ में उनके फ्यूचर के लिए मेरे को किसी भी हालत में तुमको यहाँ पे कंज्यूम करना ही होगा। लेकिन न बोलते बोलते जो आयरिस होता है उसका सिस्टम तुरंत ही वहाँ पे सरफीना को लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद आयरिस सोच रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर को खुद को खाने के लिए दूंगा। और इतना बोलते उसके सामने बहुत सारे कार्ड खुल के आ जाता है। फिर जो आयरिस होता है वो तुरंत उन कार्ड में से एक को चुन लेता है, और फिर उसी के साथ वो देखता है उसके हाथ में ग्लव आ जाता है, जो कि होता है एक एंजल ऑफ ब्लिस ग्लव्स। और इस ग्लव की मदद से जब भी वो आप किसी अपने लॉक्ड एनिमी को पकड़ेगा या फिर छुएगा, ये ग्लव एक बहुत ही ताकतवर सा शॉक वेव चार्ज करेगा, और अपने टारगेट के सेंसिटिव स्पॉट को छूने से वो जो अल्टीमेट मूव है वो भी ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन न बोलते बोलते जो सरफीना होते वो तुरंत ही एजो के फ्रेगमेंट को बाहर निकाल के बोल रही होती है, ये एकमात्र ऐसा पावर है जो कि इस दुनिया में तुमको जिंदा रखता है। और वही सुन के आयरिस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन होते में जो सरफीना होते वो तुरंत उस फ्रेगमेंट को निगल जाती है। और फिर उसके बाद सरफीना वो बोल रही होती है, जो पावर में एजो ने दिया है तो सही में बहुत ज्यादा डिलाइटफुल है। इतना बोलते आयरिस देखता है सरफीना के जितने भी टिप्स होते हैं वो सब के सब ट्रांसफॉर्म होके मॉन्स्टर के मुंह में बदल जाते हैं। और फिर उसके बाद सरफीना दोबारा से बोल रही होती है, जैसे मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे निगल जाऊंगी तब मेरे पास पावर हो जाएगा, वो भी इस दुनिया के जितने भी ह्यूमैनिटीज है साथ में सिटीज है उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करके बिल्कुल एक किसी लाइव स्टॉक की तरह बनाने का। और फिर उसके बाद तुम सारे के सारे फॉलोअर्स बन जाओगे, वो भी मेरे होली सी के। और अगर कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके अंदर इविल थॉट्स होगा या फिर हमारे डॉक्ट्रिन को डिफाई करेगा, उसको तुरंत ही कंज्यूम करके हम लोग प्यूरिफाई कर देंगे। और फिर उसके बाद मैं कैसे दुनिया को बनाऊंगी जो कि बिल्कुल ही करप्शन से फ्री होगा, साथ में वहाँ पे कोई भी कमजोर नहीं रहेगा। लेकिन वह सब सुन के आयरिस भी परेशान होकर बोल रहा होता है, तुम्हारी बात सुन के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा मेरे को कि तुम ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, और मैं यहाँ पे तुमको बिल्कुल भी खुद को खाने नहीं दूंगा। लेकिन वही सुनकर सरफीना होते हुए तुरंत उसके पर अटैक करते और बोल रही होती है, क्या तुम सही में ऐसा सोच रहे हो कि तुम मेरे सामने से इतनी आसानी के साथ एस्केप कर सकते हो? इतना बोलते हो तुरंत अपने टेंटिकल्स के साथ उसको पकड़ लेता है। लेकिन जो आयरिस होता है वो तुरंत अपने ग्लव्स की मदद से
उसके टेंटिकल्स को छूने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ये जो वेन्स है वो भी इसके बॉडी के पार्ट्स है। लेकिन अब बोलते उसका सेंसिटिविटी जो लेवल होता है 1% तक ही चार्ज होता है। अब वो देख के आरिस भी बोल रहा होता है क्या बस 1% तो फिर चलो अब मैं इस पावर को यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। और इतना बोलते हुए तुरंत ही अपने ग्लव से बीम को शूट कर देता है सरफिना के टेंटिकल्स के ऊपर। लेकिन उतने में जो सरफिना होती है अपने दूसरे टेंटिकल से उसको जकड़ने लग जाती है। लेकिन जो आरिस होता है वो बोल रहा होता है क्या बस एक स्क्रैच, लेकिन जो 1% का चार्ज डैमेज है वो इतना भी ज्यादा काफी नहीं है। तो फिर देखने में तो ऐसे लग रहा है कि मेरे को इसके बॉडी के दूसरे पार्ट को टच करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन ना बोलते बोलते सरफिना तुरंत ही उसको जगाड़ के हवा में उठा लेती है और उसको बाद तुरंत ही उसको अपने पास खींच के बोल रही होती तो फिर मैं तुमको कहाँ से खाना स्टार्ट करूँ अभी। अरे ये क्या तुम्हारे कंधे से तो खून निकल रहा है, लेकिन इस चीज को तो मैं ज्यादा वेस्ट नहीं होने दे सकती। और ना बोलते हुए तुरंत ही आरिस के कटे हुए घाव के ऊपर लिक करने लग जाती है, जिससे जो आरिस होता है वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव महसूस करने लग जाता है। लेकिन जो सरफिना होता है वो बोल रही होती है तुम्हारा जो ब्लड है वो बिल्कुल ही एजो की ब्लड की तरह टेस्ट कर रहा है और तो सही में बहुत ज्यादा इंटॉक्सिफाइंग और साथ में पूरा ही पावर से भरा हुआ है और कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो कि ऐसे टेम्पटेशन को खुद को रोक पाएगा। लेकिन तुम आरिस देखता है जो सरफिना के जितने भी वेन्स होते हैं वो सारे के सारे और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे होते हैं। अब वो देख के वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, इसने तो अभी मेरे खून को पिया है लेकिन उसके बावजूद भी इसके जितने वेन्स है वो सारे के सारे फूल कैसे रहे हैं, मेरे को जल्दी से इसको तोड़ के बाहर निकलना होगा। इतना बोलते आरिस तुरंत ही अपने दूसरे हाथ को बाहर निकाल के तुरंत ही उसके मेलेंस को वहाँ पे टच करता है, जिससे हम देखते हैं उसको सेंसिटिविटी होता है वो 15% तक तुरंत ही पहुंच जाता है। और फिर जिससे आरिस भी बोल रहा होता है इतना काफी नहीं है, मेरे को और भी ज्यादा नजदीक जाना होगा उसके। मगर होते में जो सरफिना होते है उसको बोल रही होती है तुम्हें क्या लग रहा है तुम ये सब क्या कर रहे हो, और मैं तो अभी तुमको यहाँ पे खाने वाली हूँ लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर मेरे बॉडी को छूने के ख्यालात आए जा रहे हैं। लेकिन वैसे उनका आरिस तुरंत अपने हाथ को दुआ से आगे बढ़ाता हुआ बोल रहा होता है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है वो भी उसके बॉडी का, वो तो ये वाली जगह, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। उतना बोलते हुए तुरंत अपने हाथ को उसके दोनों टांगों के बीच में घुसाता हुआ बोल रहा होता मैं तुरंत इस फाइट को खत्म करके रहूंगा, वो भी अपने अल्टीमेट मूव के साथ, और साथ में पूरे ह्यूमैनिटी के फ्रीडम के लिए मेरे हाथ को उस जगह में पहुंचना ही होगा। लेकिन इतना बोलते जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जो सरफिना होते वो दोनों अपने पाँव से उसके हाथ को वहाँ पे दबोच लेती है। और फिर जैसे जा रहा होता वो भी बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता ये क्या, उसने तो मेरे फ्रीडम को यहाँ पे जकड़ लिया है। लेकिन तुम्हें सरफिना होते वो तुरंत ही अपने पाँव से उसके हाथ को घुमाते हुए बोल रही होती है तुम्हारे जो हाथ है मेरे रास्ते में आ रहे तो फिर मैं तुरंत इसको तोड़ दूंगी अभी। आदना बोलते जैसे वो उसके हाथ को घुमाने जाती है जो आरिस होता है तुरंत ही उसके पीछे अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसको सेंसिटिविटी होता है वो 11% तक बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद लगातार ही वो अपने हाथ को और भी ज्यादा घुमाने लग जाता है उसके बॉडी के ऊपर। लेकिन वो सब देखे सरफिना होती है वो बहुत ही तेज का लात मार देती है और इसके ऊपर, जिससे जो आरिस होता है वो दूर होता हुआ जाके गिर जाता है। और फिर जिसके बाद हम देखते सरफिना ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव वहाँ पे महसूस करने लग जाती है। लेकिन वही सब देख के जो आरिस होता है वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है मेरा जो हर एक चार्ज स्ट्राइक है वो एक शॉक वेव को बाहर निकालता है, जिससे उसका जो एनर्जी है वो यहाँ पे कंज्यूम होते जा रहा है। तो फिर बस उसके नजदीक जाकर और लगातार उसके बॉडी को टच करके तब जाके मैं जो एंजल ऑफ ब्लिस है वो अपने ट्रू इफेक्ट को बाहर निकाल पाएगा। और फिर जिससे उसके बॉडी में एकदम ही बहुत ज्यादा डैमेज भी आ जाएगा। मैं होते मेरे सरफिना होती वही परेशान होकर बोल रही होती ये आदमी ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, और जो लास्ट स्ट्राइक मैंने उसके ऊपर मारा था उससे तो मेरे पाँव अभी भी कांप रहे हैं और अभी तो एक बहुत ही तेज का टिंगलिंग सेंसेशन मेरे पूरे बॉडी में दौड़ रहा है। लेकिन ऐसा सेक्रेट जगह के अंदर इसकी हिम्मत कैसे मेरे को डिसरिस्पेक्ट करने का, और ये चीजें बिल्कुल ही माफी के लायक नहीं है। आतना बोलते दोबारा से वो अपने टेंटिकल से उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो आरिस होता है खड़े होकर सोच रहा होता है 14% चार्ज वो भी इसके वाइन्स को यहाँ पे तोड़ नहीं पाया है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज लेना चाह रहा हूँ मेरे को और भी ज्यादा उसके नजदीक जाना होगा, और ऊपर से मैं इसके अटैक को और भी ज्यादा डॉज नहीं कर सकता हूँ अभी। आतना बोलते तुरंत ही अपने ग्लव के थ्रस्ट का इस्तेमाल करके तुरंत ही उसके पास पहुंचता हुआ बोल रहा होता है पूरे ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए मेरे को यहाँ पे आगे बढ़ना ही होगा, और उसके साथ कांटेक्ट बना के इसके बॉडी को किसी भी हालत में छूना होगा मेरे को। आतना बोलते आरिस होता वो तुरंत ही सरफिना के पीछे आ जाता है और फिर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है उसके बम में हाथ लगाने के लिए, और फिर जैसे जाके उसको छूता है जो आरिस होता है वो भी बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है ये कितना सा कठोर है और ये तो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मेरे को, तो फिर क्या इसका जो वीक पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं है क्या। लेकिन ना बोलते ही जो सरफिना होता है उसको बोल रहे होते मेरे को जाने दो इम्पोर्टेंट फूल। इतना बोलते दोबारा से बहुत ही तेज के लात मार देती है आरिस के मुंह पे, और वही लात खा के आरिस दूर उड़ता हुआ जाके गिरने लग जाता है। अब वो सोच रहे होते तो बहुत ज्यादा खराब है, मेरे को जल्दी से यहाँ से मूव करना होगा नहीं तो ये मेरे को यहीं पे निकल जाएगी।
इतना बोलते जैसे वो अपने वेन्स को वहाँ पे उसको खाने जाती है। जो आयरिस होता है वो दोबारा से अपने ग्लव्स की मदद से उसके वेन को वहाँ पे छू लेता है, जिससे उसका पावर 6% तक चार्ज हो जाता है। और वो बोल रहा होता है इतना काफी है वहाँ पे एक फोर्स को लॉन्च करने के लिए। लेकिन ना बोलते वो देखते उसके वेन्स के मुंह के अंदर किसी चीज को, वही देख के वो सोच रहा होता है क्या उसके वेन्स वो तो मौत की तरह है ये तो। इतना बोलते बोलते वो तुरंत ही सरफिना के वेन्स के मुंह के अंदर घुस जाता है। और वही देख के सरफिना भी खुश होकर बोल रहे होते ये तो अब मेरे वेन्स को अटैक नहीं कर रहा है। और क्या तुमने ऑलरेडी यहाँ पे गिव अप कर दिया है मेरे को यहाँ पे रोकने के लिए? लेकिन उसके बावजूद भी भले तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करो, आखिर में तुम यहाँ पे कंज्यूम होके रहोगे, वो भी मेरे से। लेकिन ना बोलते हम देखते जो सरफिना होते हैं बहुत ही ज्यादा वहाँ पे सेंसिटिव महसूस करने लग जाता है। वो बोल रही होती है ये तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैंने कुछ ऐसा टेस्ट करा होगा। लेकिन ना बोलते उसके वेन्स के अंदर हम देखते आयरिस को जो कि अपने ग्लव्स के पावर का इस्तेमाल करता है, बोल रहा होता है ये मोचा से कवर्ड हुआ फ्लोर्स, मैं तो यहाँ पे ज्यादा सा भी गलती नहीं कर रहा हूँ। इतना बोलते जैसे वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है, बाहर के साइड में जो सरफिना होती है वहाँ पे बहुत ही तेज तेज के चिल्लाने लग जाते हैं। और वो बोल रही होती है वो आदमी क्या कर रहा है, वो भी अभी मेरे वेन्स के अंदर। इतना बोलते ही उसका जो सेंसिटिविटी होता है वो 25% तक चार्ज हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो सरफिना होती है वो चिल्लाते हुए तुरंत ही वहाँ पे आयरिस को दोबारा से बाहर उगल देती है। और फिर उसके बाद जो आयरिस होता है वो भी वहाँ पे खासता हुआ बोल रहा होता है फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ। लेकिन अंदर के साइड का वो जो स्मेल था वो तो सही में बहुत ज्यादा बेकार था। लेकिन 25% तक सेंसिटिविटी, वो तो इसके 4 में से 1 वाइन्स के अंदर था। तो फिर मैं तो 100% श्योर हूँ इसके पास एग्जैक्टली 4 वाइन्स है। तो फिर अगर मैं इसके हर एक वाइन्स को यहाँ पे टच कर लेता हूँ तो मैं इसकी सेंसिटिविटी को 100% तक अचीव कर लूंगा। तो फिर अगर ऐसी बात है अगर मैं इसके दूसरे वाइन्स को यहाँ पे टच कर लेता हूँ तो फिर मेरी जो सेंसिटिविटी है वो तो 50% तक बढ़ जाएगा। मगर उसके बाद हम देखते वहाँ पे सरफिना को जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोच रही होती है जिन सारे डिजायर्स को मेरे अंदर से बाहर निकाल के फेंक दिया गया था वो तो दोबारा से आ रहे हैं। तो फिर ऐसे हालात में मैं जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है वो बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा। डैम इट, मैं इसको खुद को और भी ज्यादा छूने नहीं दे सकती, वो भी मेरे को अंदर के साइड से। तो फिर मेरे को इसको किसी भी हालत में यहाँ से एलिमिनेट करना होगा और मेरे को यहाँ पे इसको दोबारा से कंज्यूम करना होगा। इतना बोलते सरफिना होती है अपने वेन्स को और भी ज्यादा वहाँ पे ताकतवर बना लेती है। अब वो देख के आयरिस भी बोल रहा होता है इसके जो वेन्स है उसके तो यहाँ पे जबड़े भी बाहर आ गए, इसका मतलब तो ये है कि एक आदमी को खाने वाला पौधा है। इतना बोलते हैं वो जो वेन्स होता है वो तुरंत आयरिस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे आयरिस भी वहाँ पे घायल हो जाता है। और फिर वो भी परेशान होकर बोल रहा होता है क्या ये वही सेम वाइन है क्या जिसने अभी मेरे को बाहर उगला था? लेकिन इसका जो स्पीड है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो भी पहले के कंपैरिजन में। इतना बोलते आयरिस देख तक पीछे से एक वाइन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वही देख के आयरिस भी परेशान होकर सोच रहा होता है तो फिर चलो अब मैं टेस्ट करता हूँ कि इसका सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगा या नहीं। इतना बोलते जैसे वो वेन उसके ऊपर हमला करता है आयरिस तुरंत अपने हाथ को उसके मुंह के अंदर घुसा देता है। और वो जैसे सरफिना होते दोबारा से वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है और फिर आयरिस का सेंसिटिविटी 25% तक बढ़ जाता है। और वो दूसरा सरफिना भी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं मेरे को अंदर के साइड से छूना बंद करो तुम और जल्दी से अपने डिस्गस्टिंग से हाथ को निकालो। इतना बोलते हो जो वेन होता है वो तुरंत ही अपनी जीभ को निकाल के सीधा आयरिस के पेट में घुसा देता है। और वो जैसे आयरिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वो बोल रहा होता है जो सेंसिटिविटी है वो तो अभी 25% तक है, वो तो जरा सा भी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि उसका जो सेंसिटिव स्पॉट है वो तो किसी दूसरे जगह में होगा। लेकिन इतना बोलते बोलते सरफिना होते अपने सारे वेन से उसके ऊपर हमला करते हुए बोल रही होती है मैं तुमको यहाँ पे क्रश करके पूरी जगह से निकल जाऊंगी, तुम अब भाड़ में जाओ। लेकिन ना बोलते बोलते आयरिस तुरंत ही अपने ग्लव का इस्तेमाल करके तुरंत उसके ऊपर अपने वीम से हमला कर देता है। अब उस हमले से सरफिना के बहुत सारे वेन्स वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर जैसे सरफिना भी बोल रही होती है दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे उसने अपने हाथों से मेरे को टच करा उसके बाद उसने एक अटैक को यहाँ पे अनलीश करा जो कि बिल्कुल किसी लाइट वेव्स की तरह है। और हर बार उसका जो स्ट्राइक है वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं आयरिस को जो कि परेशान होकर सोच रहा होता है उसका जो सेंसिटिव स्पॉट है वो उसका तो मुंह बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उसका वेन्स है। तो फिर वो पक्का से उसके बॉडी में कहीं पे होगा। तो फिर मेरे को तो इसके और भी ज्यादा नजदीक जाना होगा, वो एक मौका बनाने के लिए उसके सेंसिटिव स्पॉट को ढूंढने के लिए। तो फिर चलो दोबारा से ह्यूमैनिटी के फ्रीडम के भलाई के लिए मेरे को अपने लाइफ को यहाँ पर रिस्क में डालना होगा, वो भी इसके बॉडी के हर एक इंच को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन उसको अपनी तरफ आता हो देख जो सरफिना होती है वो ही परेशान होकर बोल रही होती है ऐसा कैसे ऐसा आदमी इतना ज्यादा रिलीजियस फेसाइड हो सकता है, वो भी ऐसा बेकार से बातें बोलते हुए। लेकिन ना बोलते बोलते आयरिस होता वो तुरंत छलांग मार के उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता तो फिर चलो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, वो भी तुम्हारे चेस्ट से। ना बोलते जैसे वो उसको चेस्ट को छूने के लिए जाता जो सरफिना होते वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे धुआं धुआं कर देती है।
अब वो जैसे आयरिस भी बोल रहे होते इतना ज्यादा बेकार सा स्मेल क्या है, और ये क्या वो तो मेरे से डिस्टेंस बना रही, वो भी इस धुएं के अंदर छुप के। अरे नहीं, मेरा जो एंजल ऑफ ब्लिस है वो तो अभी तक पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में मेरे को तो पूरी तरीके से अपने फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर भरोसा करना होगा, वो भी ऐसे हालात में अडेप्ट करने के लिए। अरे नहीं, ये क्या, मैं तो अचानक से बहुत ज्यादा डिजी महसूस कर रहा हूँ। तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि जो स्मोक है इसके अंदर किसी तरीके का पैरालाइजिंग इफेक्ट है, वो भी मेरे पूरे बॉडी के ऊपर। बस कितना बोलते बोलते हम देखते धुआं के अंदर से एक वेन आके सीधा उसके छाती के ऊपर हमला कर देता है। और फिर जैसे आरएस भी बहुत ही परेशान होकर बोल रहे होते, ये क्या, ये तो मेरे खून को चूस रहा है मेरे बॉडी के अंदर से। इतना बोलते ऐसे उस वेन को पकड़ने के लिए जाता है, वो वेन तुरंत ही पीछे हट जाता है। और वो कैस भी बोल रहा होता है, डैमेज में तो लगभग उसको छू ही लिया था, और उसने तो अपने वेन्स को दोबारा से रिट्रीट कर लिया इस धुएं के अंदर। तो फिर इसका मतलब तो ये कि वो अभी ये चाहते हैं कि मैं उसको वेन्स को बिल्कुल भी ना छूऊं। लेकिन उतने में ही धुएं के अंदर से जो सरफीना होती है उसको बोल रही होती है, बहुत ही जल्दी तुम्हारा बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम पूरी तरीके से यहाँ पे बेहोश हो जाओगे। और फिर उसके बाद मेरे मन में जो सब कुछ भी आएगा मैं कर पाऊंगा, वो भी तुम्हारे साथ। अब वो सुनकर ऐसे भी परेशान होकर बोल रहे होते, ये क्या, मेरा जो सर है वो या तो घूमे जा रहा है और मेरा बॉडी धीरे धीरे और भी ज्यादा हैवी होता जा रहा है। मौते में सरफीना बोल रही होती है उसको, जैसे तुम अपने राइट हाथों से मेरे को छूते हो, तुम अपने हाथों से लाइट वेव अटैक को बाहर निकालते हो, है ना। तो फिर मैंने तो यहाँ पे एकदम ही सही गैस करा, तो फिर उस वजह से मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी तुमको कि तुम अपने राइट हैंड से दोबारा मेरे बॉडी को छुओ। इतना बोलते आज देखते धुआं के अंदर से राइट साइड से उसकी तरफ एक वेन हमला करने वाला होता है। वही देख के जैसे ही आर्यस उसको छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उतने में पीछे के साइड से एक दूसरा वाइन आके उसके दूसरे हाथ को वहां पे जकड़ लेता है। वो देख ऐसे बोल रहा होता है, तो ट्रिक था, वो भी मेरे ध्यान को भटकाने के लिए, और जो रियल अटैक है वो तो मेरे लेफ्ट की तरफ से आया, और क्या वो जानबूझ के मेरे लेफ्ट हैंड को टारगेट कर रही है क्या। लेकिन खैर जो भी हो, तुम्हारे इस अटैक से एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया मेरे को, वो भी तुमको छूने के लिए। लेकिन ना बोलते जैसे वो उसको छूने के लिए जाता है, जो सरफीना होते है वो तुरंत उसको हवा में फेंक देती है। और फिर उसके बाद वो दुआ से बोल रही होती है, तुम्हारा जो बॉडी है वो तो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा रिसाइलेंट है। अब मेरे को तो लगा था कि उस बर्ड से तुम्हारा जो लेफ्ट आर्म है वो तो बाहर निकल के आ जाएगा, और इतना ज्यादा पॉइजनस गैस को अपने अंदर लेने के बाद तुम बिल्कुल हिलने के कगार पे नहीं रहे होगे। इतना बोलते बोलते धुआं के अंदर से दुआ से अपने वेन से उसके ऊपर हमला कर देती है। और फिर उसको सरफीना दुआ से बोल रही होती है, एक बार जैसे मैं तुम्हारे लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से टीयर कर दूंगी, उसके बाद में धीरे धीरे तुम्हारे ब्लड को चूसने लग जाऊंगी, और मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर से हर एक बूंद को पी जाऊंगी। लेकिन वही सब सुन के आइस बोल रहा होता है, हाँ वो जो एबिलिटी है जिससे एक शॉक वेव बाहर निकल के आता है वो बस मेरे राइट हाथों से नहीं आता है। हाथ ना बोलते हो अपने हाथ को अंदर घुसा के उसके वेन्स के अंदर के साइड से छूने लग जाता है, जिससे जो सरफीना होती है वहाँ पे बहुत ही तेज कर चिल्लाने लग जाती है, और फिर जैसे उसका सेंसिटिविटी 25% तक पहुंच जाता है। और वो देख के आइस तुरंत अपने हाथों को छुड़वा के अपने शॉक वेव से दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसके बाद वो दोबारा से उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, जो मॉन्स्टर के बॉडीज का स्ट्रक्चर होता है वो सही में बहुत ज्यादा यूनिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो बाहर साइड का जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल ही किसी ह्यूमन जैसे सिमिलर होता है, लेकिन उनके अंदर के साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ही हमारे से एकदम ही अलग होता है। इतना बोलने के साथ आयरिस होता है वो तुरंत ही जाके वहाँ पे सरफीना के मेलन्स को पकड़ लेता है अपने गलब से, और फिर वो बोल रहा होता है, जो सबसे ज्यादा नर्व डेंस और साथ में सेंसिटिव एरिया है वो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड से जगहों में लोकेटेड होता है, और फिर उसके साथ उसका सेंसिटिविटी 38% तक बढ़ जाता है कि झटके में वहाँ पे, और फिर जिससे जो सरफीना होते हैं वहाँ पे दोबारा से सेंसेशन का कारण चिल्लाने लग जाती है। मगर वही सब देखने के बाद आइस बोल रहा होता है 36%, तो इसका मतलब ये है कि इसका चेस्ट भी इसका ज्यादा सेंसिटिव पार्ट नहीं है, और ये नहीं, इसका तो हाथ बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है मेरे, और इस रेंज में मेरा जो गला है वो तो एक बहुत ही ज्यादा खुला हुआ स्पॉट है, वो भी इसके लिए अटैक करने के लिए। लेकिन ना बोलते बोलते सरफीना होते दुआ से अपने टांगों से उसके ऊपर हमला करते हुए बोल रही होती है, मेरे से दूर हट जाओ, और ना बोलते वो तुरंत ही लात मार के आयरिस को दुआ से पीछे ढकेल देती है। और फिर पीछे जाता हुआ जो आयरिस होता है वो बोल रहा होता है, इसको चेस्ट टेस्ट में बस 36% सेंसिटिविटी है, और ना बोलते दुआ से अपने शॉक वेव से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और वो अटैक आता हुआ देख जो सरफीना होता है बोल रही होती है, इसका जो लाइट वेव है वो दोबारा से मेरी तरफ आ रहा है, और ना बोलते दोबारा से अपने सारे वेन्स का इस्तेमाल करके उसके लाइट शॉक वेव को वहाँ पे रोकने लग जाती है। लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सरफीना का भी हालत पूरा खराब हो जाता है उस अटैक को रोकते रोकते। लेकिन उतने में सरफीना देखते उसके साइड से एक बहुत ही ताकतवर सा लेजर लाइट आके गुजर जाता है, और वो देख के सरफीना भी बोल रही होती है, ये क्या, अंदर के साइड में भी कोई फाइट चल रहा है क्या। लेकिन ना बोलते हम देखते आयरिस को जो कि इस धुआं के अंदर से आता है वो बोल रहा होता है, वो जो पिंक कलर का स्मोक था वो फाइनली यहाँ से गायब हो गया है, और मेरा जो माइंड है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा साफ होता जा रहा है।
और फिर होते मुझे सरफिना होते वो भी बोल रही होती है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो अटैक है वो काफी नहीं है, वो मेरे को जान से खत्म करने के लिए, और शुक्रिया तुम्हारे ब्लड का में जितने भी डिफेंस है वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। लेकिन वही सुन के आयस सोच रहा होता है, यहाँ तक कि जो 36% का सेंसिटिविटी अटैक था वो भी काफी नहीं था, वो भी इसके बॉडी को डैमेज करने के लिए। तो फिर मेरे को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसके सेंसिटिव पॉइंट को ढूंढना होगा, वो भी उसको हराने के लिए। और अगर इसने दोबारा से मेरे बॉडी के अंदर से खून को पी लिया तो फिर मैं तो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाऊंगा। तो फिर जो स्पॉट है जिसको अभी तक भी मैंने नहीं छुआ, और ना बोलते आयस उसके सारे उन पॉइंट्स को देखने लग जाता है जहाँ पे उसने नहीं छुआ होता है, और फिर उन्हीं को देखता हुआ सोच रहा होता है उसका सेंसिटिव स्पॉट कहाँ हो सकता है। एक मिनट रुको, उसने लास्ट टाइम में मेरे पाव की तरफ एम क्यों करा था जब वो मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, और उस रेंज में तो उसके अपने हाथ का इस्तेमाल करना वो मेरे नेक के ऊपर हमला करने के लिए वो तो ज्यादा इफेक्टिव होता। और अभी उसने तो तब चिल्लाया था जब उसका जो हाथ था उसने मेरे बालों को छुआ था तब, और जब हम लोगों ने पहली मुलाकात करा था तब उसने मेरे मुंह को कवर कर लिया था, लेकिन तब भी उसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करा था बल्कि अपने पाँव का करा था। तो फिर कि ऐसे तो नहीं कि उसका जो सेंसिटिव स्पॉट है वो उसके हाथ है। लेकिन उसके इतना सोचते सरफिना होते दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रही होती है, मैं दोबारा से तुमको अपने बॉडी को टच करने नहीं दूंगी, और तुम तो सही में बहुत ज्यादा अनोइंग हो, तो फिर तुम बस अभी वहाँ पे खड़े रहो, मेरे को तुम्हारे खून को पीने दो। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते पीछे से जो लाइला होते वो भी अंदर आ जाती है, और फिर उसकी बातें सुनने के बाद वो बोल रही होती है, क्या उसके खून को पीना हाई प्रेस्टिज सरफिना, क्या आप सही में प्लानिंग कर रहे हो क्या वो भी आयरस के ब्लड को कंज्यूम करने के लिए। लेकिन लाइला को वहाँ पे देख के सरफिना भी बोल रही होती है, लाइला तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से पीछे हट जाओ। लेकिन वैसे उनके लाइला भी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आपने एग्री करा था मेरे साथ, आप उसको सील करोगे वो भी हमारे होली सी के अंदर, अगर मैंने कोई रास्ता नहीं ढूंढा वो भी उसको डिटॉक्सिफाई करने का, लेकिन उसको यहाँ पे मरने देना वो भी हमारे होली सी के अंदर। और उसके सब बातें सुनने के बाद आयस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जो लाइला होती है दुआ से बोल रही होती है, हमारे जितने भी टीचिंग है उसके अनुसार जो कि हम लोग को होली सी के अंदर सिखाया गया है, एक सेंटेंस फॉरबिडन है, वो भी दूसरे लिविंग बीइंग्स को यहाँ पे हार्म पहुंचाने के लिए। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद सरफिना बोल रही होती है, अगर हम उसको यहाँ पे सील्ड भी कर देंगे तो यहाँ से वो दोबारा से बाहर निकल के आ जाएगा, तो फिर उसको यहाँ पे कंज्यूम करना वही सबसे फुल प्रूफ मेथड है हमारे लिए। तो फिर लाइला इतने भी ज्यादा रिजिड मत बनो, वो भी हमारे रूल्स के साथ तुम, और ऊपर से अगर मैं इस आदमी को यहाँ पे कंज्यूम करता हूँ मैं बहुत ज्यादा पावर को यहाँ पे हासिल कर लूंगा, जिसकी मदद से मैं सारी ह्यूमैनिटी को हमारे होली सी के अंदर लेके आ जाऊंगी, और ऐसे महान अचीवमेंट के साथ मैं तो एक सुप्रीम लीडर भी बन सकती हूँ, और फिर तुम यहाँ पे इस जगह में टेक ओवर कर लोगे, और फिर तुम भी यहाँ के हाई प्रिस्टेस बन जाओगे, तो फिर तुमको बस यहाँ पे अपने मुंह को बंद करना ही होगा बस। लेकिन वही सब सुनने के बाद लाइला बोल रही होती है, मैं इन सब मैटर को सीधा होली सी को जाके रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो फिर आयरस तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। लेकिन वही सुन के सरफिना गुस्से में बोल रहे होते, तुम भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी इंसान हो, लेकिन मैं भी यहाँ पे ज्यादा भी माइंड ही नहीं करूंगी तुम दोनों को यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए। और इतना बोलते ही जैसे वो लाइला के ऊपर हमला करने वाले होती है अपने वेन से, जो आयरस होता है वो तुरंत उसको धक्का मार के साइड हटा देता है, लेकिन सरफिना का जो अटैक होता है सीधा आके उसके चेस्ट में घुस जाता है। लेकिन वो तुरंत ही अपने ग्लव का पावर का इस्तेमाल करके अपने शॉक वेव से हमला करके दोबारा से अपने आप को छुड़वा लेता है। लेकिन आयरस को देखने के बाद जो सरफिना होती है वो सोच रही होती है जो ह्यूमन के मूवमेंट है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्लो होते जा रहे हैं, तो फिर देखने में ऐसा लग रहा है ये धीरे धीरे अपने लिमिट में पहुंच रहा है। इतना बोलते हम देखते आयरस को जो कि अपने घुटनों के बल आ जाता है, और फिर वो बहुत ही बुरी हालत में बोल रहा होता है, डायमिटस का जो स्ट्राइक था उसने मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को पियर्स कर दिया, ये तो सही में बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, और मेरा बॉडी मानो ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे कोलैप्स होने वाला है। लेकिन उसकी इतना ज्यादा बुरी हालत देख के जो लाइला होते वो तुरंत अपने हीलिंग पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है उसके ऊपर, और फिर वो बोल रही होती है, मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ तुम्हारे ब्लीडिंग को यहाँ पे रोकने के लिए, और ये जो मेरा मैजिक है तुम्हें सिल्यूमेट करेगा सारे नर्व्स को यहाँ पे जगाने के लिए, और साथ में तुम्हारे दर्द को भी कम कर देगा। अब वो देख आज भी बोल रहा होता है, हाँ ये काम करे तो फिर क्या तुम मेरे को थोड़ा सा और दे सकते हो। लेकिन वही सुन के लाइला बोल रही होती है, नहीं मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये तो बस एक इमरजेंसी स्पेल है, और ये पूरी तरीके से तुम्हारे बॉडी को हील नहीं करता है, और ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करने से ये तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस जाएगा, और फिर उसके बाद ये एक ऐसा चीज बन जाएगा जो कि बिल्कुल ही किसी एनेस्थेसिया जैसा काम करेगा तुम्हारे बॉडी के अंदर, और फिर तुम्हारे पूरे बॉडी को नम कर देगा, और ये चीज सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। लेकिन वही सुन के आरिस चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, अपने पूरे मैजिक को मेरे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दो तुम, और मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन वो सब देख के साइड से सरफिना भी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, लाइला तुम अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी उस इंसान के ऊपर तुम्हारा एफर्ट वेस्ट जाएगा यहाँ पे। और इतना बोलते सरफिना दोबारा से अपने वेन्स के ऊपर वहाँ पे आइस के ऊपर हमला कर देती है,
और फिर उसके बाद अपने दूसरे वेन से वहाँ पे लाइला को पूरी तरह से जकड़ के उसको बोल रही होती है, लाइला मैं सही में तुमको यहाँ से जान से खत्म नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे को प्रॉमिस करते हो कि यहाँ पे जो सब कुछ भी हो रहा है वो तुम किसी को नहीं बताओगे, मैं तुरंत ही तुमको यहाँ से छोड़ दूंगी और तुम यहाँ पे अपने लाइफ को रिस्क में मत डालो, वो भी ऐसे बेकार से इंसान के लिए। लेकिन वही सुन के लाइला बोल रही होती है, ये कोई बेकार सा इंसान नहीं है, बल्कि ये तो मेरा एक पेशेंट है और हमारे टीचिंग के अनुसार कॉपरेशन के बाद में हमको किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी मरने के लिए, और हम लोगों से जो सब कुछ भी है वो सब करना चाहिए, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों की मदद करने के लिए। और उसकी ये सब बातें सुन के वो सरफिना बोल रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है मैं एकदम ही पक्का करूंगी कि ये इंसान तुम्हारी आंखों के सामने मारा जाए। और ना बोलते हम देखते वो अपने वेन्स को और भी ज्यादा अंदर के साइड में घुसाने लग जाती है आयरिस के बॉडी में, जिससे आयरिस का भी हालत धीरे और भी ज्यादा खराब होने लग जाता है। लेकिन उतने में आयरिस दोबारा से अपने ग्लब के पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है उसके वेन के ऊपर। और फिर जैसे सरफिना होती है वो बोल रही होती है, तो बहुत ज्यादा अजीब है, मेरा जो सर है वो अचानक से इतना ज्यादा डिजी यहाँ पे महसूस क्यों कर रहा है। और ना बोलते जैसे वो अपने वेन्स को आयरिस के बॉडी के अंदर से निकालती है, जो आयरिस होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके उड़ता हुआ जाके वहाँ पे सरफिना के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। और फिर जिससे जो आयरिस का सेंसिटिविटी लेवल होता है वो एकदम ही 100% तक चार्ज हो जाता है। लेकिन यहीं पे आज का हम लोगों का चैप्टर भी खत्म होता है, तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या आयरिस यहाँ पे लाइला को बचा के सरफिना को डिफीट कर पाएगा, ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, साथ में इस वीडियो में 2 पॉइंट के लाइक भी कर दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।